Good morning, everybody. Today we will discuss about the important question in engineering physics. ये इंजीनियरिंग फिज़िक्स के जो क्वेश्चन हैं ये एटीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, किसी कॉलेज में भी पूछे जा सकते हैं या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे पढ़ें। ये जो क्वेश्चन पेपर बनाया है मॉडल टेस्ट पेपर, ये 3 एरिया में है डिवाइड, और ये एडीक्यू के जो मेथड है उसी में जो प्रीवियस पहले चलते थे उसी के अकॉर्डिंग है। इसमें ए सेक्शन है, इस सेक्शन में सारे कंप्लीट 2 मार्क के 10 क्वेश्चन होते हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन आता है राइट द मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। ये मैक्सवेल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा जाता है, और अगर आप उठा के देखेंगे 10 साल क्वेश्चन पेपर तो आपको 7 या 8 बार मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर तो सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, क्योंकि 2 टाइप क्वेश्चन में है तो आपको 4 क्वेश्चन लिख देने फॉर्मूला, तो आपका मैक्सवेल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द 2 पंपिंग मैकेनिज्म। पंपिंग मैकेनिज्म अगर आप देखें, मैं करा चुका हूँ क्लास में भी, जिसपे अंदर ऑप्टिकल पंपिंग या फिर इलेक्ट्रिकल पंपिंग इलेक्ट्रोड्स के थ्रू जैसे होती है पंपिंग, जिसमें एटम जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कैसे जंप करते हैं, तो ये जो है इसे पंपिंग कहा जाता है। ये पंपिंग जो है इस तरीके से जो आपका पंप करेगा यानी स्टिमुलेट करेगा, इसमें पंप करेगा यानी एटम ऊपर पहुंच जाएंगे, उसे पंपिंग कहा जाता है। तो ये आपको 4 या 3 लाइन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकी बॉल। ये बकी बॉल जो है नैनो टेक्नोलॉजी का चैप्टर से है, और इसके बेस में आपको क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये पिछले साल ही चैप्टर जुड़ा है नैनो टेक्नोलॉजी का और इसका कोई रिलेटेड नहीं है। C60 बकी बॉल जो है C60 है, इसके अंदर क्या उसके स्ट्रक्चर होते हैं, कितने हेक्सागन होते हैं, क्या पेंटागन होते हैं, यानी कि जैसे आप हेक्सागन जो है 20 होते हैं, पेंटागन 12 होते हैं, उसके कर्वेचर के लिए ही पेंटागन यूज़ किया जाता है, क्या एंगल रहता है, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है 3 या 4 लाइन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो है कैसे काम करता है, यानी एक पाइप होता है, उसे कोर होता है, ऊपर क्लैडिंग होती है उसकी, किस एंगल से उसे एंटर कराते हैं तो उसे एक्सेप्ट एंगल कहते हैं। फिर कौन सा लॉ लगता है जिससे लाइट टकरा टकरा के जाती रहती है, तो आपका स्टेप इंडेक्स है या फिर आपका रेटेड है, तो ये भी इसमें आता है। ये आपको एक्सप्लेन करना है 3 या 4 लाइन में। फिर आता है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ पंपिंग मेथड यूज इन पंपिंग इन रूबी लेज़र। रूबी लेज़र जो है कहाँ पे यूज होता है, जैसे आपको पता ही है कि रूबी लेज़र जो है उसमें ऑप्टिकल पंपिंग यूज होती है, तो उससे थोड़ा एक्सप्लेन करना आपने कि कैसे उसे वो एटम्स को लाइट डाली जाती है और एटम जो है वो जम करके ऊपर लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है किस तरीके से जाएंगे और कितने लेवल होते हैं, मेटास्टेबल स्टेट पे आ जाते हैं एटम, फिर वहाँ से स्टिमुलेट करते हैं। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, बस 3 या 4 लाइन में करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन बाय द एक्सेप्टेंस एंगल। ये ऑलरेडी मैं आपको अभी बताया भी, एक्सेप्टेंस एंगल जो है जैसे पाइप के जो ऑप्टिकल फाइबर है इसमें किस एंगल से आप लाइट डालें जो टकरा टकरा के चले जाए, उससे एक्सेप्टेंस एंगल कहा जाता है। फुली एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें। यहाँ पर तो सिर्फ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और बता रहा हूँ कितने लाइन में आप आंसर लिख सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आता है नेक्स्ट व्हाट इज़ द ऑनवर्ड फैक्टर द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा डिपेंड। सेंट्रल मैक्सिमा जो है किन किन चीज़ों पे, यानी कि जब डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा तो या इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा तो उसमें किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है। तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न में केस में इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, स्क्रीन पे उसकी कितनी डिस्टेंस है और कौन सी वेवलेंथ है, ये सब इसमें एक्सप्लेनेशन करना है। फिर नेक्स्ट आता है स्टिमुलेटेड एमिशन जो है क्या होता है, यानी कि जब हम लाइट को डालते हैं रूबी लेज़र में तो एटम जो है ऊपर जंप करता है और फिर मेटास्टेबल स्टेट पे आके रुक जाते हैं। वहाँ से जब नीचे लाइट फॉल कर जाती है तो नीचे जंप करते हैं एटम और उनको जो है स्टिमुलेटेड एमिशन कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन बाय द लेज़र। लेज़र का एक फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टेबिलिटी इमिशन ऑफ रेडिएशन। फिर आता है कॉम्प्टर अफेक्ट। इसमें थोड़ा सा पूछा गया है व्हाट इज कॉम्प्टर अफेक्ट। मॉडिफाइड कौन सी होती है? जो लाइट जो है, जो रेस जो है जिनका वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाए, जो एटम से टकराए या फिर उसके न्यूक्लियस से या फिर इलेक्ट्रॉन से, तो उसे कॉम्प्टन अफेक्ट कहा जाता है। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन देना है। नेक्स्ट बी सेक्शन आता है। इसमें 7 नंबर, यहाँ 10 नंबर दे दिया मैंने, मगर 7 नंबर के आते हैं। पहले 10 ही आते थे। 7 मार्क में 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर कौन कौन से टाइप के, ये आपको एक्सप्लेन करना है। सुपर कंडक्टर जो है आपका फर्स्ट टाइप जो है ये कह सकते हैं आप प्योर सुपर कंडक्टर होता है, और इसके अंदर जो है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है वो लाइट यानी लो टेम्परेचर पे बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाते, तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। सुपर कंडक्टर इनकी टेम्परेचर बहुत लो होता है कंपेयर टू दो हाई, मतलब हाई सुपर कंडक्टर यानी टाइप 2 सेंटर कंडक्टर। एक एग्जाम्पल भी लिखने पड़ेंगे आपको। फिर इसमें आता है नेक्स्ट कॉम फ्लैंक रेडिएशन। फ्लैंक रेडिएशन लॉ यानी विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ और रेलीजीन्स लॉ को मॉडिफाइड जिसने करा था वो फ्लैंक लॉ है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देना है। डेरिवेशन पूरा नहीं कंप्लीट करना है, सिर्फ आपको लिखना है फॉर्मूला क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन देना है किस तरीके से उसने दोनों लॉ को, मतलब दोनों को ज्वाइन करा था, विंड डिस्प्लेसमेंट और रेलीजीन्स को, ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव द कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी ऑफ अ प्लेन, कंस्ट्रक्शन थ्योरी ऑफ एंड जो आपका प्लेन ग्रेटिंग में। अभी प्लेन ग्रेटिंग क्या होती है? ग्रेटिंग जैसे अगर आप देखें, जैसे आप ग्रेटिंग देखेंगे तो ग्रेटिंग में जैसे लाइट दे रखी है आपको, उस इसमें ग्रेटिंग एलिमेंट क्या आता है? बेसिकली स्लिट है, स्लिट के पास से लाइट जा रही है, तो यहाँ से द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स एंड द स्लिट इज नोन एज द ग्रेटिंग एलिमेंट। ये a + b = होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो वो ग्रेटिंग एलिमेंट जो है इसे एक्सप्लेन करना है अपने किस तरीके से आपको फॉर्मेशन से, इंटरफ्रेंस से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बनेगा, ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। दूसरा फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस एक्सप्लेनेशन देना है आपने। द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव मैनर। जैसे आप इसमें आप जो है न्यूटन एक दे सकते हैं। यंग एक्सपेरिमेंट तो आपके कोर्स में नहीं दे रखा है, मगर अगर आपको याद है तो वो भी लिख सकते हैं। आप इसमें बता सकते हैं न्यूटन में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कैसे बनता है, या फिर आप फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन से दिखा सकते हैं कि फिर आप इसमें आता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इसमें आपका डिफरेंस भी पूछा गया है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें सोर्स और लाइट जो है लेंस से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होती है फ्रेस्नेल में, और फ्रॉनहोफर में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होती है ऑफ द स्क्रीन और ये सोर्स। तो इस तरह की जो डिफ्रैक्शन है इनको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन जो है सी सेक्शन, इसमें 7-7 मार्क के आते हैं और हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे लंदन पेनिट्रेटिंग डेप्थ दे रखा, तो लंदन पेनिट्रेटिंग डेप्थ जो है बेसिकली आपका सुपर कंडक्टर से, इसके अंदर बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर कोई आपका सुपर कंडक्टर कितने अंदर तक चले जाए, यानी कि 1/e टाइम्स हो जाए, उस डिस्टेंस को लंदन पेनिट्रेटिंग डेप्थ कहा जाता है। आप ये भी कह सकते हैं इट इज़ लाइक एनालॉगस विद द स्किन इफेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे काम करता है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा उस मतलब कि स्पेसिमेन में या सैंपल में, उसे लंदन पेनिट्रेटिंग डेप्थ कहा जाता है। यहाँ एक्सप्लेन द डिटेल द डिफरेंस बिटवीन द सुपर कंडक्टर एंड फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। हार्ड सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, सॉफ्ट सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, टेम्परेचर का जो है, जैसे सेकेंड टाइप का जो है इसमें ट्रांजिशनल टेम्परेचर जो होते हैं
C1 C2 होते हैं। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड जो है, यानी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड आप लगाया तो उसमें कैसे एक्सप्लेनेशन होता है, यानी मिक्स स्टेट की किस में आती है, यानी कि आप ये बताएंगे सेकंड वाले में आती है, फर्स्ट वाले में मिक्स स्टेट नहीं आती है, जिसमें सुपरकंडक्टर जो है और पूरा फॉलो करता है मेसन इफेक्ट, वो सेकंड टाइप पूरा नहीं करता है। तो ये आपको इनके डिफरेंसेस बताने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखा है व्हाट इज द मैक्सवेल क्वेश्चन, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें अब आप में पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा जो मैक्सवेल क्वेश्चन है कि मैक्सवेल क्वेश्चन किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, और फिर उसके बाद में एम्पेयर सर्किटल लॉ पूछा है और उसको मॉडिफाइड कैसे करा है। एम्पेयर सर्किटल लॉ वाला लॉ होता है जिसके अंदर जो है AC करंट यूज़ नहीं होता, तो सिंपल एम्पेयर सर्किटल लॉ लगता है। मगर अगर AC करंट यूज़ करने लग जाए तो उसमें मॉडिफाइड, यानी कि उसमें मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किटल लॉ लगता है, जो कि मैक्सवेल ने दिया था। तो वो एक्सप्लेनेशन आपने देना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द डिफ्रैक्शन इन प्लेन ग्रेटिंग। प्लेन ग्रेटिंग का इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसका क्या पैटर्न, कहाँ पे मैक्सिमम बनेगा स्क्रीन पे, कहाँ मिनिमम बनेगा, और ग्रेटिंग से जब लाइट निकलेगी तो कहाँ कहाँ फॉल करेगी, ये एक्सप्लेनेशन उसका डेरिवेशन के साथ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसका न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल से फॉर्मूला पुट करना है आपने और इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दे रखा है एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन इज साई क्या होता है, और उसका डिराइव द टाइम डिपेंडेंट स्कॉन्टेंजर वेव इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट स्कॉन्टेंजर वेव इक्वेशन आपको मिल जाएगी, जो कि मेरी प्लेलिस्ट में और उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। अगर मैं यहाँ करूँगा तो क्लिप कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उसमें आप देख सकते हो, उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ये जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन फिजिकली तो कुछ नहीं होता है, मगर स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी देता है फाइंडिंग द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबको। तो ये बहुत एक्सप्लेनेशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका न्यूमेरिकल दे रखा है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और मास दे रखा है। इससे फिर आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ से कैलकुलेट करना है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूले हैं वो भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस क्लिप्स में, उसे देखें और उसमें पढ़ें। लास्ट क्वेश्चन आते हैं, लास्ट सेक्शन इसके अंदर दे रखा है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेज़र। रूबी लेज़र किससे होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कौन सा कितने लेवल होते हैं, उसमें कूलिंग सिस्टम यूज़ होता नहीं होता, सस्ता होता है कि महंगा होता है कंपेयर टू हीलियम नियॉन लेज़र। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इसका न्यूमेरिकल दे दिया है, न्यूमेरिकल आपका फॉर्मूला पुट करना और न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।